JJMVD सभी साथियों को। मैं अमृत पालकर पंजाब से। जैसे आप सबको पता है कि मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ और आज मैं इस शानदार शानदार जूम मीटिंग में सबका धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं ओम सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे फिर से 1 घंटा अकेले बोलने का मौका दिया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रॉयल्टी चिवर के बाद आज मैं फिर अकेले 1 घंटा बोल रही हूँ, अपना परिचय अनुभव सब बता रही हूँ। और पहले मैं दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया, और थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं अमृत पालकर पंजाब से कैरों से, और माइका मेरा है अमृतसर। हम 2 भाई बहन हैं और मैंने बचपन से अपने पापा को नहीं देखा। बचपन से ही मेरे पापा जो है, मम्मा बोलते थे कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो हम जब हम बचपन से छोटे थे तो हम बाहर रहते थे बिहार में। तो मेरे पापा वहां पे गवर्नमेंट की जॉब करते थे, तो वहां पे फैक्ट्री में काम करते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए, तो हमें मिले भी नहीं। इतने हमने केस भी किए लेकिन हमें हमारे पापा मिले नहीं। तो फिर हम दोनों भाई बहन को मेरे मम्मा ने ही हमें एक अच्छी स्टडी दी, हमें इस अच्छी स्टडी दी। और जब भाई बड़ा हुआ तो उसको भी भगवान ले गए। तो उसके बाद मम्मा ने मुझे इतनी अच्छी स्टडी देके इस काबिल समझा और मुझे इस काबिल बनाया। और मम्मा ने मेरे एक पापा होने का और मम्मा होने का दोनों फर्ज निभाए। वैसे मेरे मम्मा पढ़े नहीं है, अनपढ़ है। तो बच्चों की देखभाल करते हुए इतनी मेहनत करते हमें इस काबिल आज मम्मा ने हमें बनाया। तो उसके बाद मेरे मम्मा ने मेरी मैरिज कर दी। तो मेरा जो ससुराल है वो कैरों है। तो शादी के बाद मैं ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ कैरों में रहने लगी। और जो मेरे हस्बैंड है वो कारपेंटर का काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड, वैसे मैं जो सुपने मैंने अपने बचपन में देखे थे, इतने बड़े बड़े सपने, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैरिज के बाद मेरी थोड़ी लाइफ बदल जाएगी, कुछ सपने मेरे पूरे होंगे। लेकिन मैंने मैरिज के बाद भी मुझे वो ही शेड्यूल मिला। तो मेरे हस्बैंड जो कारपेंटर का काम करते हैं, तो उतने कम इनकम में मेरा गुजारा नहीं होता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं और कुछ अच्छा काम करूं। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हस्बैंड हैं जिन्होंने मुझे हर कदम पर मुझे आगे बढ़ने में साथ दिया। तो कभी भी मुझे ये नहीं बोला भी मैम आपने ये काम नहीं करना। तो मैं जो बोलती थी वो मुझे करने देते थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए एक सिलाई का काम शुरू किया। मैं वह पार्लर का भी करती हूँ और सिलाई का भी, दोनों काम करने लगी। तो फिर मैंने बुटीक है हमारे यहाँ पे, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, आप यहाँ से बुटीक का काम लेके जा सकती हो। तो मैंने अपना बुटीक के कपड़े वहां से लेकर घर पे सिलाई का काम करने लगी। और उसके बाद मेरी छोटी बेटी हुई। तो फिर बेटी का भी खर्चा था, उन्हें भी अच्छी स्टडी देनी थी। तो फिर मैं सिलाई का काम करती रही और अपने हस्बैंड के साथ हाथ बिठाती रही। तो मैंने सोचा कि ऐसे सिलाई का काम करने से मेरे सपने तो पूरे हो गए नहीं। तो मैं साथ में अपनी जॉब भी ढूंढने लगी, अपने हस्बैंड को बोलने लगी। और यहाँ ऐसा कि मैं गवर्नमेंट जॉब ढूंढती थी, कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाए। तो मैं इसके साथ साथ जो भी मेरी वैकेंसी आती थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं उसे हर वैकेंसी को भरने चाहती थी। तो मैंने एक अमृतसर में एक शॉप है, उनसे मैंने किया हुआ था कंफर्म कि सर जब भी आपको कोई भी वैकेंसी कोई भी जॉब के लिए आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो जॉब भरने के लिए तैयार हूँ।
तो मैं हर जॉब के लिए वैकेंसी अपनी जरूर भरती थी। तो लेकिन कहते हैं ना किस्मत में कोई जॉब नहीं है। तो फिर मुझे जॉब में ढूंढती रही, नहीं मिली। फिर भी मैं दिन रात लगा के अपना सिलाई का काम करती रही। तो सिलाई का काम करके मैं अपनी अपनी बेटी को संभाला और हस्बैंड का साथ देती रही। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, सिलाई के काम से मैं अपनी बेटी को अच्छी स्टडी नहीं दे पाऊंगी। तो फिर मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ उस भगवान का, वाहिगुरु जी का, जिन्होंने मुझे एक ऐसे इंसान से बनाया जो आज नायक के महानायक हैं। जिन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आओ मैं आपको मिलाता हूँ, वो मेरे रियलिटी मेरे चाचा जी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाचा जी के साथ मिलाया, जो हमारे आजाद सर हैं। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे ना जॉब चाहिए। तो मैं कहीं भी ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। तो जब भी मुझे किसी जॉब की ऑफर आती है जहाँ मैं ढूंढने जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं आजाद सर को ही कॉल करती हूँ कि सर मुझे ये जॉब मिल रही है, आप बताओ भी कैसे करूं। अगर अच्छी है तो फिर करूंगी जैसे आप बोलोगे। तो सर ने मुझे बोला भी अमृत बेटा, ये जॉब ना करो, क्या करोगे इस जॉब से, इस जॉब से आपके सपने नहीं पूरे होंगे, तो छोड़ो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। तो मैंने सर को बोला भी सर फिर आप मुझे एक अच्छी जॉब ढूंढ दो। तो मैं सिलाई के काम से अपने सपनों को पूरा तो कर नहीं सकती, तो आप मुझे अच्छी जॉब दिला दो। तो फिर मुझे सर ने बोला कोई बात नहीं मैम, आपको बहुत अच्छी जॉब क्या, आपको बहुत अच्छा सिस्टम दूंगा मैं। तो मैंने सोचा वैसे मैं वेट कर लेती हूँ सर, कोई बात नहीं, क्या पता मुझे बहुत अच्छा ही मिल जाए आपसे। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजाद सर हैं, मेरे चाचा जी हैं, वो एक मुझे पिता के रूप में मिले, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिस्टम दिया। आज एक दिन सर ने ऐसे ही, आजाद सर ने सोचा कि मैं मॉल खोल रहा हूँ, तो मुझे बताया कि मैम आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। तो मैंने बोला कौन सी सर, आप बताओ। सर ने बोला कि आपको मॉल की सारी जिम्मेवारी दे रहा हूँ। तो मैं आज उस वोट का धन्यवाद करना चाहती हूँ वाहिगुरु जी का, कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया। आज जो मॉल सर ने खोला है 20 लाख का, आज मुझे सर ने उस 20 लाख के मॉल का मालिक बनाया। तो कभी भी सर ने मुझे उस मॉल के बारे में कभी, जो भी मैं उस मॉल में करती हूँ काम, जो भी करती हूँ नेटवर्किंग का जो भी हिसाब रहता है, तो कभी सर ने मुझे ये नहीं पूछा मैम आज क्या किया आपने, कितनी बिक्री हुई। कभी भी सर ने नहीं पूछा, क्योंकि सर को मेरे पे विश्वास है। आज सर ने मुझे इस काबिल समझा, तो तब ही सर ने मुझे इस 20 लाख के मॉल का मालिक बनाया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आजाद सर का और निर्मल मैम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, जो मुझे मेरे सपनों को और मुझे मेरी लाइफ को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। तो इसके बाद जब आजाद ओम सर भी हमें हमारे साथ हर हर मंथ आते हैं, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। फिर सर ने आके जब दिल्ली की एनिवर्सरी थी, तो सर ने हमें बोला था कि सर ने बहुत अच्छे से बोला था कि मैम इतनी कितने निकालने से आप रॉयल्टी चीवर बन सकते हो। सर ने बहुत अच्छे से हमें ऐसा एक रॉयल्टी चीवर बनने का मौका दिया, सर ने और आजाद सर ने। फिर सर के साथ मिलकर सर ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया, आजाद सर ने। तो मैंने 20 लोगों को सर के साथ मिलाया, जिससे आज 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के मैं उस एनिवर्सरी में रॉयल्टी चीवर बनकर गई। तो मुझे उस स्टेज पर आकर बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मेरी बेटी भी बोल रही थी, उन्होंने बोला मम्मा हमें बहुत अच्छा लगा, अगर मुझे भी बोलने बोलने का मौका मिले तो मम्मा मैं ये जरूर बोलूंगी कि मुझे वहां पे स्टेज में जाकर बहुत अच्छा लगा मम्मा, वहां पे कितनी अच्छी माला वगैरह भी डालते हैं, कितना अच्छा सम्मान करते हैं हमें। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी को भी बहुत कितना अच्छा लगा है कि आज मैं रॉयल्टी अचीवर बन के गई। तो मेरी बेटी भी वहां पर स्टेज पे गई, तो बेटी को अच्छा बहुत लगा। वो आज भी कह रही थी मम्मा हम
बहुत जल्द डायमंड भी बनेंगे मम्मा। मैं रोज डेली यही बोलूंगी कि मेरी मम्मा को डायमंड बनाना। तो बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आकर। जैसे 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 सर ने मुझे बताते गए वैसे वैसे मैं काम करती गई, तो रॉयल्टी अचीवर बनकर गई। उस दिन मैंने सम्मान भी देखा बहुत अच्छे से। ये एक अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से सम्मानित भी किया जाता है। तो जैसे ओम सर अब भी आए थे, बहुत अच्छे से सर ने हमें इस रॉयल्टी अचीवर के अब भी बहुत अच्छे सिस्टम से हमें सर ने अब भी बताया। जैसे अब कमांडो की सुबह 10 बजे होती है मीटिंग। बहुत अच्छे सर ने सोचा है कि ये कमांडो बन सकते हैं, तो सर हमें बहुत अच्छे से कमांडो भी बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजाद सर ने अपना काठमांडू का टूर भी फाइनल कर लिया है, और सर ने 10 लोगों का भी टूर फाइनल किया। मैं देखती हूँ जब भी सर 15,000 की किट के बारे में प्लान करते हैं, तो मैं देखती रह जाती हूँ कि सर प्लान इतने अच्छे से समझाते हैं। अभी कोई भी आता है ना तो ज्वाइनिंग करवा के ही जाता है, ये नहीं कहता कि मैंने नहीं करवानी, सर कल आएंगे परसों आएंगे, कुछ नहीं बोलते। उससे वक्त सर बोल देते हैं, सर को बोल देते हैं सर आज मेरी ज्वाइनिंग हो जाए 15,000। मैं तो देखती रह जाती हूँ कि सर कैसे करते हैं। हम भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई बोल के नहीं जाता, लेकिन सर को बहुत अच्छे से वो ज्वाइनिंग करने के लिए बोल जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर से भी सीखती हूँ कि आजाद सर आप मुझे भी बताओ कि मैं भी जब फीडवर्क में जाऊं, जहाँ मैं कॉल करती हूँ जब मैं किसी को, तो मैं यही बोलूं कि प्लान समझाते हुए जब मैं प्लान समझाऊं तो मुझे भी बोले कि मैम मेरी अभी ही 15,000 की ज्वाइनिंग करवाओ। तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आरती मैम और आरती मैम ने काठमांडू का फाइनल किया, मैं उनका भी उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। और साथ में मैम का नाम नहीं चेता आ रहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में बोल के बता देती हूँ। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम है। जैसे हम अगर जैसे आज मैं रॉयल्टी सिलाई करती करती, जैसे मैंने देखा था उस दिन दिल्ली के सेमिनार में कि रानी मैम भी सिलाई करती करती लाखों कमा सकती है, और अलका मैम भी सिलाई करते करते इतनी अच्छी टीम बना सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, मैं इन सबको देखकर कर सकती हूँ। मैंने जैसे उस दिन आरती मैम की मीटिंग सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा उस मीटिंग को सुनकर। उस मीटिंग में इतना जोश था ना, तो हमें आरती मैम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो आज भी कहना चाहती हूँ कि मैं भी आरती मैम की तरह एक अच्छी लीडर बनना चाहती हूँ। बहुत जोश है उसमें, जोश से होश से भी काम करती हैं वो। तो साथ में ओम सर ने ये भी बोला था कि जब हम वीडियो ऑन करके मीटिंग करते हैं ना, तो पता चल जाता है कि सबके फेस को देखकर पता चल जाता है वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं। तो हमेशा मीटिंग करते समय हमेशा मुस्कुराते रहो। जब भी किसी को प्लान देने जाते हो ना, पहले स्माइल होनी चाहिए फेस में। अगर हम उदास होकर प्लान समझाएंगे तो कोई भी ज्वाइनिंग करने नहीं आएगा। जब भी प्लान करो मुस्कुराते। आज भी मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो ऑन करके मीटिंग कर रही हूँ। मैंने सर को बोला था सर आज मैं भी मीटिंग वीडियो ऑन करके करूंगी, क्योंकि मैंने देखा था आरती मैम वीडियो ऑन करके कितने अच्छे से मीटिंग करती है, आजाद सर भी वीडियो ऑन करके कितने अच्छे से मीटिंग करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आकर। और इस सिस्टम में इतने बड़े बड़े सपने, जो सपने मैंने देखे थे ना, आज मैं हकीकत में देख रही हूँ। मेरे इतने बड़े सपने हैं ना, तो मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। तो इस सपने को पूरा मैं 5 साल में इन सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। जैसे मैंने आजाद सर को अपना पिता माना है ना, तो आजाद सर मेरे पिता हैं, क्योंकि मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। मैंने बोला ना आप सबको भी, मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन भगवान ने मुझे पिता ही दिए हैं जो आज मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी आज उन्हें एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, और हर सपनों को, हर अपने सपनों को पूरा करूंगी, और सर की बाही दाही बाहें बनकर दिखाऊंगी। क्योंकि
आज सर आप गए हैं कहीं, तो आज जब सर जाते हैं ना, तो अकेली मैं उन मॉल को संभालती हूँ, उन जिम्मेवारियों को अकेले संभालती हूँ। सर के जितने भी इतने पेशेंट होते हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने फेस में टेंशन नहीं लेती। ये ओम सर ने भी देखा है। सर मुझे बोलते भी हैं कि मैम आप इतना अच्छे से ये सब कैसे संभाल लेती हो, कैसे हैंडल कर लेती हो, लेकिन फिर भी आपके फेस में संभाल रहती है। तो ये कुछ ही हम सीखते हैं बिजनेस से, कि अगर कुछ भी करना है तो फेस में स्माइल चाहिए, हंसते हंसते सब काम हो जाते हैं। जैसे मैं सर के जाते हुए, जब अब 3 दिन सर नहीं आएंगे मॉल में, तो अकेले ही मैंने सब कुछ संभालना है, पेशेंट को भी, मॉल में भी, और हर डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैंने ही हैंडल करना है। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है ना मीटिंग में, अगर लाइफ में कुछ करना है तो हाँ ही चाहिए, नो नहीं करना। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आकर। और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जिसे आज मैं हकीकत में देख रही हूँ। मेरा सपना है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी स्टडी दूं, और अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों करोड़ों पैसे लगाऊं। आज मैं हकीकत में देख रही हूँ। जो बड़ा जो बड़ा बंगले के बारे में सोच रही हूँ ना, आज सर बना रहे हैं, आजाद सर। उसको खुद मैं देख रही हूँ। बड़ी गाड़ी के बारे में सोच रही हूँ, वो भी आजाद सर ने ली हुई है। और अच्छी स्टडी, बेटी की अच्छी स्टडी के बारे में सोच रही हूँ, वो भी आजाद सर अपनी बेटी को बहुत अच्छी स्टडी दे रहे हैं। और अब तो सर हेलीकॉप्टर के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे पता है सर वो भी बहुत जल्द पूरा करेंगे। जैसे ओम सर इतने अच्छे से हमें मोटिवेट कर रहे हैं, सर को इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर हर मुश्किल को हैंडल कर लेते हैं। मुझे पता है कि सर कैसे ये काम करते हैं हर चीज को पाने के लिए। तो मैं भी सर से ये सीख रही हूँ। और बहुत जल्द सर को मैं महीने का 1 लाख कमा कर दिखाऊंगी, और सर के हाथ में दूंगी कि सर आज मैं ये करके दिखा रही हूँ। तो मैं, जो सर ने सोचकर मुझे उस मॉल पे रखा है ना, तो सर ने मुझे ये सोचा है कि ये मेरा साथ देगी पूरा, तो वो मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि हर इंसान को पहले परखा जाता है, तो सर ने भी देखा है कि ये जो भी काम मैं छोड़कर यहाँ से जाता हूँ, तो ये बहुत अच्छे से उस काम को पूरा करती है। जैसे सर बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ। जैसे जैसे सर समझाते हैं मुझे, मैं उस बातों को भी समझती हूँ। और जैसे अब प्लान के बारे में भी बहुत अच्छे से हमें समझाया जाता है कि अब, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े दिन हुए हैं, 2-3 दिन, तो मेरी फ्रेंड का फोन आया। उन्होंने बोला कि दीदी, वो उसकी मम्मा नहीं ठीक, उसका बीपी भी बहुत बढ़ता था, और उसकी मम्मा को इन्फेक्शन भी था। तो मैंने उनको बोला भी, आप बाहर से जो दवाई खा रहे हो, आपको पता है वो क्या नुकसान करती है, तो फिर क्यों खाते हो? अब मेरे पास आओ, मेरे आजाद सर के पास आओ, आपको बहुत अच्छी दवाई, मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट देंगे, जिससे आप बहुत जल्द ठीक होगे। तो फिर उसने 2-3 दिन मुझे फोन नहीं किया, और उसने बोला कि दी, मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोल रही थी कि मेरे बेटे की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो साथ में उसने बोला कि मुझे भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। मैं, क्या हुआ? फिर उसने मुझे बताया क्या प्रॉब्लम थी। तो सर मुझे मुझे ये बताया उसने कि दी, मैं मुझे सर डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, तो उस ऑपरेशन के लिए 1-2 लाख लगेगा। तो मैंने ये बोला कि मैम, आप जो 1-2 लाख डॉक्टर को जो दे रही हो, उससे ठीक हो जाओगी? फिर से वो प्रॉब्लम रहेगी। तो आप 1-2 लाख निकालने के लिए तैयार हो, तो फिर 15,000 निकालने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? आओ, मेरे पास आओ। आप 15,000 निकालो, अब मैं 15,000 की आपकी हर बॉडी की सर्विस करवाती हूँ, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो डॉक्टर आपको बोल रहा है ना ऑपरेशन के लिए, वो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फिर उसने बोला कि दी मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब भी अमृतसर आओगे मेरे पास जरूर आना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आऊंगी और बैठकर हम उस बात को समझेंगे और मैं आपको उस प्लान के बारे में भी बताऊंगी। तो वो हर साथ में मेरा साथ देती है, मैं क्यों कहूँ भी नहीं देती। जब मैंने वेस्टिज का काम किया था ना, तब भी उसने, मैंने बोला था तो उसने मेरे साथ मिलकर वेस्टिज का काम किया था, लेकिन हमें उस वेस्टिज पे कुछ नहीं मिला। तो जैसा जो प्लान इस सिस्टम में है वो सिस्टम में नहीं है। और वेस्टिज का कोई भी लीडर हमें कभी सपोर्ट भी नहीं करता था, सपोर्ट तो छोड़ो, हमें कभी प्लान भी समझाता नहीं था। तो जैसे इस सिस्टम में आके हमें हर मंथ सर हमें इतना अच्छे से हमें प्लान समझाते हैं। इस 15,000 के बारे में हमें कितना अच्छे से मोटिवेट करते हैं और कितने अच्छे से हमें इस प्लान के बारे में समझाते हैं। कैसे सर हमें समझाते हैं कि हमें शरीर की सर्विस ना करवाते हुए क्या नुकसान है और गाड़ी की सर्विस करवाते हुए क्या नुकसान है। गाड़ी की सर्विस तो सबको पता है, लेकिन शरीर की सर्विस का किसी को नहीं पता। तो सर बहुत अच्छे से हमें इसे मोटिवेट करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि इस, जैसे सर बता रहे थे, हमें बताते हैं किसी फिल्म के बारे में भी, इनके पास इतने पैसे हैं क्योंकि इनके पास नेटवर्किंग है। जिसके पास नेटवर्किंग है अरबों करोड़ों कमा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इस सिस्टम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस सिस्टम में, ये बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे हर कोई एक दूसरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट भी कर रहा है और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहा है। देखा जाए तो जैसे मुझे एक सर मुझे दिला भी रहे थे एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब थी कचहरी में। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने सर को बोल दिया कि सर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पहले मुझे घर का सोचना था, जॉब का बाद में। तो मैंने सर को बोल दिया कि सर मुश्किल है, आगे देखेंगे, फिर कोई और मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो सर ने बोला जो होता है वाहिगुरु जी अच्छा ही करते हैं। आज अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो शायद मेरे सपने ना पूरे होते। जो आज मैं रॉयल्टी चीवर बनकर 30,000 की इनकम, 32,500 की इनकम कमा रही हूँ, वो वहां पर नहीं मिलती। सिलाई कर कर भी मुझे नहीं मिलती। जैसे मैं दिन रात लगकर अपनी सिलाई का काम करती हूँ, अब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। सुबह जाती हूँ मॉल पे, मॉल की अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ, और रात में आकर मैं अपनी सिलाई का काम 12 बजे तक मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मॉल में आकर घर का सिलाई का काम कर कर मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं अपने बड़े बड़े सपनों को सोच रही हूँ। सोच क्या रही हूँ, मैं बहुत जल्द इसको पूरा करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर जितना बड़ा हम सोचेंगे, जितने बड़े सपने सोचेंगे उतने बड़े सपने पूरे होंगे। तो आज मैं आजाद सर का भी धन्यवाद, आजाद सर और निर्मल मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को देखकर मुझे इस काबिल समझा और साथ में मुझे हर कदम कदम पर मेरा साथ देते हैं। जैसे हम तीनों मॉल पर अब बैठते हैं, आजाद सर, निर्मल मैम और मैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं झट से आजाद सर को बोलती हूँ, सर मुझे ये बताना। जैसे जब मैं देखती हूँ कोई भी पेशेंट आता है हमें, तो कहता है हमें कि मैम ये जो भी सर दवाई दे रहे हैं ये आयुर्वेदिक है या फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक है या देसी है या अंग्रेजी। तो मैं कहती हूँ नो, ना देसी ना अंग्रेजी, आयुर्वेदिक है। फिर मैंने एक दिन सोचा, किसी ने मुझे बताया कि देसी को आयुर्वेदिक कहते हैं। मैं फिर मुझे ना माइंड पे आया ये कैसे। फिर मैंने सर को बोला, सर मुझे ये बताओ भी आयुर्वेदिक और देसी में क्या मतलब है। फिर सर ने मुझे बताया, तो फिर मैं आज लोगों को बताती हूँ कि ये बहुत अच्छी फूड सप्लीमेंट है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे 15,000 की किट मैंने भी ली है, वो 15,000 की किट के सारे प्रोडक्ट भी मैं यूज कर रही हूँ। जो वुमेन शक्ति है वो मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लकोरिये की प्रॉब्लम बहुत थी। मैंने इतना पैसा लकोरिये की दवाई के लिए खर्चा कुछ बता नहीं सकती। जो भी मुझे यहाँ भेजते थे वहां ही जाती थी।
पहले फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बताया, किसी डॉक्टर का, देसी दवाई थी, वहां पर बताया, तो मैंने 1 महीना, 1 साल, 1 डेढ़ साल वहां पर मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे कुछ फर्क ना फिरा। फिर मुझे किसी और ने कहीं और बताया, वहां गई, फिर भी मुझे कुछ ना फर्क मिला। फिर मैं अमृतसर गई, वहां पर भी मैंने लाखों लगा लिए, लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा। फिर मैंने आजाद सर से बात की, मैंने बोला, मैं सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करूं? फिर सर ने मुझे बोला कि मैम इतना पैसा लगाकर आप इधर आई हो, तो फिर क्यों नहीं बोलती मुझे? तो फिर सर ने मुझे वुमेन शक्ति के बारे में बताया। फिर मैंने सोचा कि वुमेन शक्ति तो मैंने लेनी है, वंडर लाइफ मैं अपनी बेटी के लिए ले रही हूँ, तो ये दो चीज ले रही हूँ, तो इससे अच्छा है मैं 15,000 की किट क्यों ना लूं। फिर मैंने 15,000 की किट ली, वुमेन शक्ति अब मैं पी रही हूँ, वंडर लाइफ जो मैंने अपनी बेटी को दी, तो मुझे वंडर लाइफ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। जैसे मेरी बेटी सर्दी में बहुत जल्द रुक जाती थी, उसकी छाती रुक जाती, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो मुझे 1 हफ्ता छोड़कर दूसरे हफ्ते जाना पड़ता था बेटी की मेडिसिन लेने के लिए। आज इन्फेक्शन बढ़ गई, तो नेक्स्ट मंथ फिर वो हाल, नेक्स्ट मंथ ली तो फिर तीसरे, फिर मैं बेटी को इन्फेक्शन के इंजेक्शन लगवाती थी, लेकिन ठीक नहीं होती थी। तो फिर जब से मैंने ये वंडर लाइफ दी ना, तो मैंने देखा है कि मेरी बेटी की इन्फेक्शन भी इतनी नहीं है, अब कम है, इतनी बार मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। और साथ में ये कि मेरी बेटी खाना भी बहुत अच्छे से खा रही है जब से मैंने वंडर लाइफ उसको दी, नहीं तो वो खाना खाती नहीं है। सुबह भी खाना एक खा लिया, एक फुल्का तो खा लिया, नहीं तो नहीं, सारा दिन नहीं खाती। लेकिन जिस दिन से मैं वंडर लाइफ दे रही हूँ, मेरी बेटी पेट भरकर खाना खा रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और जो रेड एलोवेरा और पैसिजोल है, गोल्ड है, वो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। वो रेड एलोवेरा के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे सर बोलते हैं ना, नस और नाली को रेड एलोवेरा ही साफ करता है। जैसे हम घरों पर नालियों को तेजाब डालते हैं या कोई चीज डालते हैं जिससे नाली साफ हो, ये ऐसे ही जो रेड एलोवेरा है वो हमारी नस और नाली को ठीक करता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड को रेड एलोवेरा दे रही हूँ, और रेड एलोवेरा से जो भी मेरे हस्बैंड के अंदर की इन्फेक्शन है वो भी बाहर आई। जैसे मेरे हस्बैंड रेड एलोवेरा ले रहे थे, तो उसकी स्किन पे थोड़े थोड़े दाने हो गए, मतलब कि स्किन प्रॉब्लम हो गई जिससे। तो फिर हमने आजाद सर से पूछा भी, सर रेड एलोवेरा ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? तो सर ने हमें बोला कि रेड एलोवेरा जो आपके अंदर की इन्फेक्शन है ना, या आपके अंदर की कोई प्रॉब्लम है, उसे बाहर निकाल रहा है। तो जैसे जैसे वो रेड एलोवेरा पीते गए, वो प्रॉब्लम ठीक होती रही। तो साथ में उनका वेट भी कम हुआ रेड एलोवेरा पीने से। और जो शलंकी है वो मेरी मदर इन लॉ पी रही है, उनकी टांग की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, 1 साल तो वो उठ भी नहीं पाते थे, इतनी दर्द थी, इतना हमने कई थां से इलाज कराया, लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा। जहां भी डॉक्टर बोलते थे वहां जाते थे, जॉइंट के लिए जहां भी बोलते थे वहां जाते थे, लेकिन फिर भी इतना पैसा लगाने के बाद भी मम्मा को कुछ भी फर्क ना पड़ा, मदर इन लॉ को। फिर हमने जब 15,000 की किट ली, उनको हमने शलंकी दी, तो आज तक उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरी टांग पर लाल दर्द हो रही है या घुटने दर्द हो रही है, कुछ भी। शलंकी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जूस है शलंकी, जो हमारे जोड़ों जोड़ों पर काम करती है, जो गैप वगैरह को भरती है। तो ऐसे ही हम जब वहाँ पेशेंट आते हैं उनको शलंकी देते हैं, तो हमें कई पेशेंट ये बोलते हैं कि मैम मैं इतने दिन हो गए शलंकी पी रहा हूँ, मुझे ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई, तो हम यही बोलते हैं कि मैम आप जो पी रहे हो ना, वो आपकी अंदर से प्रॉब्लम को निकाल रहा है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पीते जाओ, ठीक होता जाएगा। फिर हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिलता है, ये भी बताते हैं कि हमें हम अब बहुत अच्छे से तुर फिर रहे हैं, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस 5 प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। अब ना थोड़े दिन हुए मुझे किसी ने बोला कि मैं आपके मॉल से सामान लेके जाना चाहता हूँ, मैं कहा जरूर सर आप लेके जाओ। तो वो 2,000 का सामान वहां से लेके गए, तो मैंने उनको चाय पत्ती भी जरूर दी, और वीडेंट अरोमा, और साथ में नीम, ये
4-5 चीजें मैंने जरूर उनके सामान में डाली। तो थोड़े दिन हुए, मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला, भी भाभी आप पहले मेरी बात सुनो। मैंने बोला बताइए वीर जी, आप बताइए क्या हुआ। कहते हैं मैम आपके उस मॉल, आपके जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छे हैं। मैं कहा ये तो है, हमारी जेएमवीडी के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि जो चाय पत्ती हम पीते हैं ना, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें वो चाय पत्ती हमें बहुत अच्छी लगी। हमें वीडेंट भी बहुत अच्छी लगी और अरोमा साबुन का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जो भी किचन के सारे प्रोडक्ट है ना, मैं सब घर पे यूज करती हूँ। मसाले से लेकर हल्दी तक सब प्रोडक्ट मैं जेएमवीडी के ही यूज कर रही हूँ। आज से मैंने कभी भी बाहर से कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया, ना मैं लेके आती हूँ। मैं जब भी लेके आती हूँ मैं ये कहती हूँ मैं अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। जैसे हमें सर बताते हैं ना कि अगर हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो हम दूसरों को ये बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है। तो मुझे तो सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी का रिजल्ट मैं देखती हूँ कि जो हल्दी हम बाहर से यूज करते हैं ना, तो वो सब्जी में पड़ती भी बहुत ज्यादा है और साथ में बर्तन में भी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन ये जो हमारी जेएमवीडी की हल्दी है ना, वो पड़ती भी कम है तो बर्तन पे इतनी नहीं लगती। तो मुझे तो बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट लगे और खाने का भी स्वाद कुछ अलग हो जाता है। जैसे सब्जी मसाला डालते हैं तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से इन सब्जी को खाती, नहीं तो आगे नहीं खाती। कहती थी मम्मा मैंने नहीं खाना, मुझे अचार दे दो, मैं अचार के साथ रोटी खाना हूँ। तो जब से मैंने अपने जेएमवीडी के सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, तब से मेरी बेटी बहुत अच्छे से सब्जी भी को भी बहुत अच्छे से रोटी सब्जी से साथ खा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी साथियों को कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे काठमांडू के लिए सभी ने बहुत, जैसे आरती मैम ने बहुत अच्छे से किट को निकाला और आरती मैम ने भी अजाज सर की तरह एक टारगेट लिया कि सर आप भी 10 लोगों को लेके जा रहे हो, मैं भी 10 लोगों को लेके जाऊंगी। तो कितना अच्छा लगता है जब एक हम भी एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं। जैसे अजाज सर की मीटिंग कितनी अच्छी होती है, कितने अच्छे से सर भी हर मुश्किल से निकले हैं। आज जो भी सर ने भी हर मुश्किल को इतने अच्छे से हैंडल करके अपने हर सपनों को पूरा किया है। वैसे ही मैं भी अपने हर मुश्किल को, हर जितनी भी मुझे मुश्किल आई वो मुश्किल को मैं पार कर कर हर कामयाबी की राह पे जाऊंगी। तो इसमें मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से मेरा साथ भी दे रहे हैं और कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैम आपने यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, नहीं तो मैं देखती हूँ ना कहीं नहीं भेजते। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे जहां भी मैं अकेली जाऊं कभी मना नहीं किया। क्योंकि मैं पहले भी जब मैं जॉब करती, पहले पीछे भी मैं जब अपनी मैरिज के पहले भी कंप्यूटर की जॉब करती थी। वैसे मैं जॉब के साथ साथ मैंने मेरे वहां पहले भी बहुत बड़े सपने होते थे कि मैं जब मैं सपना लेती थी ना जॉब का, तो मैं पता क्या जॉब का सपना लेती थी, मैं लेती थी कि मुझे वो वाली जॉब मिले जहां मैं अकेले अपनी मर्जी से काम करूं। किसी के नीचे बैठकर मैं काम नहीं करना चाहती और ना किसी का मैं गुलाम बनकर काम करना चाहती हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था ना जॉब के लिए कि मैं किसी की गुलाम बनकर जॉब ना करूं। मैं एक जो सर ने मुझे जिस चेयर पे बिठाया था ना, वो ही चेयर का सपना मैं लेती थी। तो आज मुझे सर ने वो सपना मेरा पूरा किया, मुझे मॉल का मालिक बनाकर। तो मुझे बहुत अच्छा फील लगता है। कहते हैं कि वैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं जो सपने लेती हूँ मेरे पूरे नहीं होते, सपने छोड़ दो। मैंने बड़ी बार अपने सपनों को कदम को आगे बढ़ाते हुए फिर पीछे किया, क्योंकि कुछ घर के हालात ऐसे थे, कुछ मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं अपने सपनों को जगाती थी फिर तोड़ देती थी। यार नहीं होंगे, अमृत नहीं होंगे तुम्हारे सपने पूरे। लेकिन इस जेएमवीडी के सिस्टम में आकर ना अब मुझे पता है मैं अपने सपनों को तोड़ नहीं सकती लेकिन जगा सकती हूँ।
और बड़े बड़े सपनों को देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। और इस सिस्टम में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम 10 बजे की मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सर हमें हर चीज को सिखा रहे हैं कि हमें अगर बाहर हमें फील्ड वर्क में जाना हो तो हमें दूसरों के साथ कैसे प्लान करना है, किस तरह से प्लान करना आना चाहिए, हमें प्लान करते हुए हमें कोई भी चीज की प्रॉब्लम ना हो, जिसके कारण हमारे पास जो भी ज्वाइनिंग करवाने के लिए तैयार हो वो हमें छोड़कर चला जाए, यार इसको प्लान तो आता नहीं है तो क्या करें, हम क्यों आए। तो इसके लिए भी हमें सर 10 बजे की मीटिंग में बहुत अच्छे से मोटिवेट भी कर रहे हैं, हमें होस्ट करना भी सिखा रहे हैं कि हमें, क्योंकि जैसे हम काम कर रहे हैं, अब हमें भी, मैंने भी अब पंजाब की लेडीज को खड़े करना है, ये मेरा सपना है कि जैसे मैं खड़ी हूं ना, ऐसे मैं हर पंजाब की लेडीज को खड़ा करूं। तो इसके लिए हमें भी होस्ट करना सीखना चाहिए कि अगर हमें प्लान करना और इन चीजों को आ जाए तो होस्ट करना भी आना चाहिए, ताकि मैं भी हर लेडीज को प्लान के बारे में बता सकूं। अगर मुझे होस्ट करना या प्लान करना, डेमो करना ना आए तो मैं कैसे किसी को बता सकती हूँ। तो इसके लिए सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर बहुत अच्छे से हमारे लिए सोचते हैं, हमें एक अच्छी कमांडो टीम बना रहे हैं। तो सर की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगी, क्योंकि मैंने ओम सर का, जितने दिन से मैं ओम सर के पास हम होते हैं ना, मैंने देखा है कि सर का सपना है कि मैं हर लेडीज के सपनों को पूरा करूं, हर लेडीज की ख्वाहिश को पूरा करूं, क्योंकि कोई भी लेडीज नहीं चाहती कि मुझे किसी के पास पैसे मांगने पड़े, अपने हस्बैंड के पास भी पैसे मांगने पड़े। अपने हो पॉकेट मनी हो तो हम निकाल कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आजाद सर ने कितने अच्छे से इस सिस्टम का कर कर इतनी अच्छी इनकम लेकर अपनी मैडम को कितना अच्छा से हार बना कर दिया। यही सपना मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हस्बैंड मिलकर ये सिस्टम करें। तो मैं भी चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी इस सिस्टम में आकर मुझे भी इतना अच्छा नेकलेस दें। तो जैसे मैम ने भी सिस्टम में आकर सर को गोल्ड का कड़ा भी गिफ्ट किया। तो मेरे भी इतने बड़े बड़े सपने होते हैं कि मैं भी अपने हस्बैंड को गोल्ड की चीज गिफ्ट करूं, अपनी बेटी को बहुत अच्छी स्टडी दूं। क्योंकि मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढूं, एक अकाउंटेंट बनूं। लेकिन अकाउंटेंट तो बन नहीं पाई, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक अच्छी नेटवर्किंग बनूंगी, एक अच्छी लीडर बनूंगी। जैसे मैं सबको देखती हूँ कि कितने अच्छे से काम कर कर अपने, जैसे मैंने उस दिन देखा था ना एनिवर्सरी में, दिल्ली की एनिवर्सरी में, जैसे आरती मैम ने 3 महीने में लाखों का चेक लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया फूलों से, फिर जयमाला इतनी डाली गई। तो मुझे उस दिन मैंने ये सोचा था कि मैम, अमृत मैम, अब अपने मन में भी ले लो कि वो स्टेज में जाकर उन फूलों की माला और फूलों की बरखा करवानी है। तो मैंने ये आजाद सर से भी बोला था, सर एक दिन, एक दिन की बहुत जल्द ऐसा आएगा कि मैं, मेरे लिए अकेले ही एक सेमिनार रखा जाएगा जहां पर मैं इतनी अच्छी इनकम लेके जाऊंगी, एक अच्छी कहानी बनाऊंगी अपनी। ये बहुत जल्द होगा। मैं अपनी एक अच्छी कहानी बनाना चाहती हूँ, कैसे मैंने किन किन मुश्किलों से पार होकर मैं एक अच्छी लीडर बनी, एक अच्छी मैं वुमेन बिजनेस बनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इतने अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ मिलती हूँ। जैसे उस दिन मैंने दद्दा जी से भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि बैठकर हम दद्दा जी के साथ बातें करें, कुछ दद्दा जी के साथ भी सीखें। कोई बात नहीं, अब आएगा जब
5 अक्टूबर की एनिवर्सरी होगी, मैं सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी आजाद सर से कि सर दद्दा जी को जरूर रिक्वेस्ट करना कि उस दिन आए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दद्दा जी से भी मिलना चाहती हूँ, कुछ बातें दद्दा जी से भी करना चाहती हूँ, सीखना भी चाहती हूँ। आज भी मैंने देखा है इटावा में कितना अच्छा सेमिनार हुआ, वहां पे भी दद्दा जी आए, सबने बैठकर मीटिंग भी की, पिक्स भी डाली, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी बैठकर दद्दा जी से कुछ सीखूं, जैसे मैंने रमेश सर, पंकज सर और ओम सर जी से मैं सीखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है हमें इन सबसे, इन तीनों गुरु से सीखकर। जैसे ओम सर हमें आते हैं, सर को भी पता है, और सर को पता है कि कौन काम करने वाला है कौन नहीं। सर उसे बहुत मोटिवेट करते हैं, जो काम कर सकता है आगे बढ़ सकता है। तो सर भी हमें, लेकिन हमें जब सर चले जाते हैं ना, तो हमें उदासी जी होती है कि सर साथ में बैठकर काम करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। सर हमें हर टाइम बताते हैं कि मैम ऐसे करो, मैम ऐसे काम करो, ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। सर ने हमें बोला था कि मैम आप वीडियो देखा करो सफल कपल की। तो मैं डेली अब मॉल में भी जाकर मैं देखती हूँ, सुबह भी केवली किचन में काम करती करती लगा लेती हूँ कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, सक्सेस वीडियो। उन्होंने बताया था कि हम कैसे सक्सेस हुए, उन्होंने बताया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए, चाहिए कि हमें डेली एक वीडियो जरूर देखनी चाहिए सफल कपल की। हमें उनसे मोटिवेट होते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से कैसे बताते हैं कि हम सफल हो रहे हैं, कैसे सफल हुए। तो हमें भी उस कहानी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल कपल की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, हमें हर वीडियो को देखना चाहिए। हम जैसे ओम सर हर वीडियो डालते हैं व्हाट्स यूट्यूब में, तो मैं सर की हर वीडियो को देखती हूँ कि सर जैसे हम सर कोई भी प्लान करते हैं या कुछ भी करते हैं। मैंने तो थोड़े दिन हुए, परसों बुधवार को आरती मैम की मीटिंग थी, तो लेकिन मेरे यहाँ पे हमारा डेरा है जो भंडारा है, परसों वहां पे पाठ था, तो आज ही भोग पड़ा। तो मैंने उस दिन वहां पर मीटिंग लगाई, लेकिन मुझे आधी मीटिंग सुनी आधी नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ समझ नहीं लगा। तो फिर मैंने अगले दिन मॉल में जाकर ना आरती मैम की वीडियो लगाकर मैंने फिर से सुनी। मैंने आरती मैम की वीडियो सुनकर ये देखा कि सर मैम कैसे बोल रहे हैं, हर चीज को कैसे गाइड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम की वीडियो देखकर, मीटिंग सुनकर। स्टार्टिंग से मुझे बहुत मुश्किल होता था, जब फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग करनी थी ना, तो सर ने मुझे बोला मैम 10 मिनट बोलना है। तो मैं कहा सर कैसे बोले, हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, कैसे बोले। तो फिर सर ने हमें बताया कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलते जाओ। तो आज जब भी हमें सर फोन करते हैं ना कि मैम आज की मीटिंग है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं सर, बोल लेंगे। अब मैं थोड़े दिन ही हुई आजाद सर से ये कह रही थी कि सर अब सर को ये ना बोले, हम सर को सर आज फ्राइडे को, इस फ्राइडे को मेरी और निर्मल मैम की मीटिंग रख दो। तो मुझे नहीं पता था इस फ्राइडे को मेरी मीटिंग आ जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा आज मैं अपनी खुद वीडियो ऑन करके वीडियो वीडियो से मीटिंग कर रही हूँ। तो मुझे अपने आप से भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, मुझे सब देख रहे हैं कि मैं मीटिंग कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आकर। मुझे ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं अब इस मॉल की इनकम अलग ले रही हूँ, और जो नेटवर्किंग की इनकम है वो अलग ले रही हूँ। तो मेरा यही प्लान है कि जैसे मैंने पिछले मंथ 30,000 का जो चेक बनाया, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हर मंथ बनाऊं, हर मंथ मैं 10-10 हजार वाली, 15-15 हजार वाली 10-10 किटें निकालो। और
ये मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे अच्छा अच्छा नेटवर्क मिलता रहे। लेकिन अब मैं अमृतसर में जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने अमृतसर जाना है अपने मम्मा के पास। एक दो जाने हैं मेरे पास, कितने जाने, मैंने उनसे बात कर कर आनी है। तो इस नेटवर्किंग को उनको समझा के आना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनको बहुत अच्छे से प्लान समझाकर और 15,000 की ज्वाइनिंग करवा के आऊंगी। अपने सुपने पूरे करने हैं। तो वो मैं कर भी रही हूँ। जैसे मैं सिलाई करती करती आज रॉयल्टी अचीवर बनी हूँ, ऐसे ही मैं अपने जेएमवीडी के प्लान से अपने बड़े सुपने पूरे करके दिखाऊंगी। और ये सुपने मैं 5 साल से पूरे करके दिखाऊंगी, 5 साल तक। मुझे पता है कि हमारे जो जाट सर हैं इतना बड़ा सोचते हैं। जितना बड़ा वो सोचते हैं ना, उतना बड़ा ही करके दिखा रहे हैं। तो ऐसी सोच मैं रखना चाहती हूँ कि जितने बड़े सुपने मैं ले रही हूँ ना, उतने बड़े करके दिखाऊं। मैंने देखा है कि अब निर्मल मैम भी बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। जैसे निर्मल मैम की मीटिंग भी बहुत अच्छी होती है अब, बहुत अच्छे से सब मैम भी इस मीटिंग को अब बहुत अच्छे से बोल भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर भी रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सर, अगर आज दद्दा जी ने उन्हें महानायक का अवार्ड दिया, तो वो सच में महानायक के हैं। क्योंकि वो जो बोल दद्दा जी को बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। तो दद्दा जी को भी उनके ऊपर विश्वास है कि वो करके दिखाएंगे। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि मेरे आजाद सर को भी मेरे पे विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं ना, वो करेगी अमृत, वो करके दिखाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे दद्दा जी को आजाद सर पर विश्वास है ना, ऐसा विश्वास मैं बनाकर रखूं। जैसे हमें इस सिस्टम, मुझे ना, क्या, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मेरी बेटी भी मुझे यही बोल रही थी, मम्मा आज 5 मिनट मुझे दो। मम्मा मैं बोलना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आजाद सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मा को इतना अच्छा सिस्टम दिया। तो मैंने बोला बेटा किसी दिन बोलना, आज नहीं। आज आपको बोलोगे फिर कंफ्यूज होगे बेटा, फिर किसी दिन बोलना, मैं बोलने का मौका दूंगी, लेकिन परमिशन लेके फिर मैं बोलूंगी, फिर आप बोल लेना। तो वो भी हरगुन से देखकर, हरगुन बेटी इतना अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे से वो इस बिजनेस को, अगर छोटा बच्चा इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, समझ रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं समझ सकते, हम भी समझ सकते हैं। तो मेरी बेटी भी हरगुन को देखकर मोटिवेट होती है कि मम्मा मैं भी बोलूं। उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मम्मा अगर अब जब भी सेमिनार होगा ना, आप स्टेज पे होगे, मम्मा मैं भी बोलूंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो। आप, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को स्टडी करवा कर इस नेटवर्किंग सिस्टम में ही डालूं। जैसे अ, स्नेहा मैम की फैमिली सारी नेटवर्किंग सिस्टम है, ऐसे मैं ही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी नेटवर्किंग सिस्टम में हो। हम सब मिलकर इस नेटवर्किंग सिस्टम को आगे बढ़ाएं, इस नेटवर्किंग सिस्टम में काम करें। अभी मेरी बेटी छोटी है, फिर भी इतना अच्छा सोच रही है नेटवर्किंग के सिस्टम के बारे में। मैं तो अपनी बेटी को भी इस सिस्टम के बारे में ही, इस सिस्टम में ही डालूंगी। जैसे आजाद सर ने अपनी बेटी के बारे में बहुत अच्छा सोचा। जब तक हरगुन बड़ी होगी ना, हरगुन को कोई भी फिक्र नहीं होगी कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है। सर ने हर चीज उसके लिए बनाई है। ऐसी चीज ही मैं इस नेटवर्किंग के वर्किंग के द्वारा मैं अपनी बेटी के लिए बनाना चाहती हूँ। मैं भी इतना पैसा अपनी बेटी के नाम पे करना चाहती, इस नेटवर्किंग सिस्टम से करना चाहती हूँ कि ताकि मेरी बेटी बड़ी होकर को फिक्र ना हो, अच्छे से वो हर चीज, मेरी बेटी को ये ना हो कि मम्मा के पास है या नहीं, पापा के पास है या नहीं, मैं ना भी हूं तब भी मेरी बेटी को पैसा मिलता रहे। और जैसे सर इतना अच्छे से बहुत बड़े बड़े सपने सर ने पूरे किए हैं ना, तो वो सपने मैं भी पूरा करूंगी। मैं भी अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दूंगी। मैं भी हर जगह पर एक अच्छी अच्छी जगह लेकर
मैं एक नहीं, मैंने वो देखी थी ना एमवे वालों की वीडियो, उन्होंने एक था नहीं कितने घर बनाए हैं नेटवर्किंग सिस्टम से। मैं भी ऐसा ही करूंगी, एक अपने सपनों से पूरा कर कर अपनी हर बेटी के सपनों को पूरा करूंगी। क्योंकि मैंने जब अकाउंटेंट करती थी ना, अकाउंट का मैंने स्टडी भी अकाउंट पे की, और जो कंप्यूटर है मैंने वो भी डिप्लोमा टैली में किया। तो मेरे तब भी इतने सपने होते थे कि मैं एक मैनेजर बनूं। आज मैं एक सब मैनेजर ही हूँ इस मालक की, इस मॉल की। तो आज सर ने मुझे फोन करके बताया, आजाद सर ने मुझे फोन किया, मैम आज आपकी मीटिंग है, मैंने देखा है। मैंने बोला यस सर। तो सर ने बोला अभी तैयार हो? मैं कहा सर मैं तैयार हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से मीटिंग करूंगी सर, कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगी, वो बोलूंगी जो मैं करके दिखाऊंगी। तो मुझे इस सिस्टम में बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं ना ये सिस्टम सीखने सिखाने का है, बड़े से भी हम सीख सकते हैं, छोटे से भी हम सीख सकते हैं। और जैसे स्नेहा मैम छोटी हैं मेरे से, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत प्रेरणा ले रही हूँ इस सिस्टम में। अगर वो स्टूडेंट होकर इतना अच्छा सिस्टम कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी स्नेहा मैम की तरह एक अच्छी बन सकती हूँ, रानी मैम की तरह सिलाई कर कर एक लाखों का चेक ले सकती हूँ। अलका मैम सिलाई करते हुए इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आरती मैम इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। दीपा मैम, मैम भी प्राइवेट जॉब करते हुए इतना अच्छा कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आकर। ओम सर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो सर मुझे इस काबिल समझते हैं कि हाँ मैम आप 1 घंटा मीटिंग कर सकते हो। जब फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने रॉयल्टी चीवर से पहले मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग की थी ना, तो मैंने सर को बोला था सर मैं कैसे बोलूं सर मुझे बहुत मुश्किल है 1 घंटा बोलना। अब मैं नहीं बोलती, अब मैं बोलती है सर कोई बात नहीं, आज रख दो मीटिंग, मैं कर लूंगी, मैं 1 घंटा बोल रही हूँ। क्योंकि ये सिस्टम ही बोलने का है, जो बोलेगा वो ही करेगा। तो आज अगर मैं इस मीटिंग को 1 घंटा सीख रही हूँ ना, इस सिस्टम के थ्रू सीख रही हूँ। धन्यवाद मेरा दिल से ओम सर का, जिन्होंने यूम मीटिंग के बारे में सोचा। अगर यूम मीटिंग ना होती तो हम इतना कुछ सीख ना पाते, इतना कुछ क्या हम प्लान भी सीख ना पाते, डेमो कैसे करना वो ना सीख पाते कि डेमो करते हुए कैसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने यही गलती की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम ओम सर के साथ फील्ड वर्क में गई, मैंने डेमो दिखा दिया, बोला कुछ नहीं। तो मुझे सर ने बोला कि मैम डेमो देखो मेरा। फिर मैंने देखा, फिर मैंने उन गलतियों को समझा कि अगर कोई भी चीज करनी है ना, बोलना नहीं है, बोलना है, चुप नहीं रहना। चुप रहोगे कैसे वो काम करोगे, बोलते ही रहना है। ये सिस्टम ही बोलने का है, ये सिस्टम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस सिस्टम से हमें चुपने क्या, हमें हर चीज हमें इस सिस्टम से मिल रही है। और इस प्रोडक्ट से भी हमें, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमें मॉल में आकर हमें कोई बोलता है कि मैम ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। आज भी मुझे मॉल में कोई मिला, उसने बोला कि मैम मेरे ना फेस में शाइयां हैं, तो इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं कहा सर आप सुबह आओ, मैं आपको बता दूंगी क्या मिलेगा आपको। मैं कोई बात नहीं सर, हमारे पास अरोमा साबन भी है और अकुम्बर क्रीम भी है, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है हमें, आप यूज करके देखो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, सुबह कितने बजे खोलनी है मॉल? तो मैंने बोला सर सुबह 9 बजे। कोई बात नहीं आ जाना। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, साथ में हम प्रोडक्ट भी देख के जाएंगे, कैसे हैं आपके प्रोडक्ट, कैसे हैं रिजल्ट, हम सबको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताना है सच, कल मैं परसों कल कल हमें एक लेडीज मिली, वो मेडिसिन लेने आई अपनी और हस्बैंड की। तो उन्होंने बोला कि मैम ये चेक कौन से लगे हैं? तो हमने बोला कि मैम ये चेक हमारे सर को मिले हैं नेटवर्किंग मार्केट सिस्टम से। तो उन्होंने बोला है कि ये सिस्टम ये कौन सा नेटवर्किंग है? हमने बोला है JMVD, जॉब मनी वैल्यू ड्रीम्स। उनको हमने फिर प्लान के बारे में बताया 15,000 के। तो हमने यह साथ में ये भी बताया, मैंने और निर्मल मैम ने दोनों ने बताया।
साथ में हमने उनको बताया भी, मैम जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो तो शरीर की सर्विस नहीं करते, ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर की सर्विस करवाते हैं, जो हमें कोई भी बीमारी होने नहीं देते। तो हमने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर साथ में हमने ये भी बताया कि मैम आप अगर वो 15,000 की किट निकाल देते हो 10 लोगों को, आपको 31,000 का चेक भी मिलेगा और साथ में घूमने का टूर भी मिलेगा। ये हमारा ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर हम एक लेग पर भी ही काम कर सकते हैं। और ये ऐसा सिस्टम है क्योंकि सर मुझे बताते थे कि जैसे कई सिस्टम नेटवर्किंग है वहां पे रॉयल्टी बहुत मुश्किल से निकलती है, तो ये जो 15,000 का प्लान है इससे बहुत अच्छे से निकल जाती है। अगर हम 10 लोगों को 15,000 की किट दे देते हैं तो हमारी रॉयल्टी निकल जाती है। सर ने हमें बोला था कि हमें रॉयल्टी लेते बहुत टाइम लगा था, लेकिन बहुत मुश्किल भी आई। अब तो रॉयल्टी निकालने का बहुत आसान काम है। और साथ में हमें रिजल्ट तो आप सबको पता चल ही गए हैं कि मैं तो वैसे भी अपने जीएमवीडी के सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बाथरूम के भी सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, किचन के भी सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अब तो फूड सप्लीमेंट भी मैंने कितनी ले ली, ओमेगा 369 भी मैं यूज कर रही हूँ। और ग्लोई टैबलेट भी हमारे घर पे है, वो मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको कितने दिन हो गए बुखार भी बहुत रहा था, तो मैंने फिर उनको ग्लोई टैबलेट लेके दी। और 5 प्रोडक्ट तो आपको बता ही रही हूँ, वो मैं यूज कर ही रही हूँ। आयरन फॉर्ड भी मैं यूज कर रही हूँ। अब मैंने मल्टीविटामिन भी यूज करना है। धीरे धीरे मैंने हर चीज का मैंने रिजल्ट लेना है, क्योंकि अगर मेरे पास रिजल्ट होगा तभी मैं लोगों को बता पाऊंगी। जो मुझे नहीं रिजल्ट पता होगा कि इसका क्या रिजल्ट है, मैं लोगों को क्या बता पाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ नेटवर्किंग सिस्टम से सभी साथियों को, जितने मेरे साथी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े सपनों को लो, सोचो कि मैंने ये लेना है, मैंने ये करना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी सोच को रखो, अगर बड़ी सोच को रखोगे तो बड़े सपने पूरे होंगे। जैसे आजाद सर के हुए हैं वैसे ही उन सपनों को मैं पूरा करूंगी, क्योंकि मेरे भी सपने बहुत बड़े हैं आजाद सर की तरह। मैं भी सपने बहुत बड़े देखती हूँ। और आज भी मेरी बेटी सुबह भी उठकर यही बोलती है, आई एम डायमंड, मेरी मम्मा डायमंड बनेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस सिस्टम से मैं यही कहती हूँ हर साथी इस सिस्टम को करे, बहुत अच्छे से इस सिस्टम को समझे, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम की गहराइयों को समझेंगे ना तभी हम इस लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इस सिस्टम को समझेंगे तो तभी हम अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर पाएंगे। और थैंक्स करती हूँ मैं ओम सर का, जिन्होंने आज मुझे अकेले बोलने का मौका दिया, आज बोल पाई हूँ मैं इतने अच्छे से। और धन्यवाद करती हूँ मैं दद्दा जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया। इस सिस्टम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू दद्दा जी, पंकज सर, ओम सर, रमेश सर और मेरे आजाद सर जो मेरे पिता हैं। आज मुझे पिता मिले हैं, उनकी बेटी बनकर दिखाना है मैंने, वो कर कर दिखाऊंगी। सर जो भी बोलते हैं वो करती हूँ। अब मुझे बेटी बनना है सर की बेटी बनकर हर सपनों को पूरा करना है और सर की दाई बाहें बनना है मैंने। और अब मैं अपनी वाहिनी को यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। JJMVD सभी साथियों को और सत श्री अकाल।